के लिए आवाज़ थोड़ी सी खराब हो गई है, क्या हुआ? अभी ठीक आ रही थी तो नहीं, ठीक नहीं आ रही अभी ठीक चल रही थी। हेलो। तो श्री जी साहिब ने बोला हमारा जाप सिमरन किसका है? श्री गुल किशोर को जाप। अपना धनी श्री अपना वासा, तो मंगल मंगल नाम राज श्याम, सुंदर सुंदर नाम राज श्याम। आओ सखियों बोले सब। पूरे दिन में हम कई बार झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, दिल दुखाते हैं। तो पूरे दिन में हमसे जो भी गलतियां होती हैं, कम से कम 5 मिनट के लिए हमारी जिह्वा पे, हमारे हृदय में राज श्याम जी का नाम हो। पूरे दिन में एक सही काम करते हैं, धीरे धीरे और भी सही होता जाएगा। ठीक है, सभी मेरे साथ सिमरन में सहयोग देंगे। श्री राज श्याम जी, 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 श्री राज श्याम। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। इसका इको थोड़ा बंद कर दीजिए, वॉइस क्लैरिटी ठीक हो जाए शायद। आज की बैठक के लिए जो प्रकरण मेरे हृदय में धनी ने उपजाया वह है श्रृंगार ग्रंथ, प्रकरण नंबर 23। श्रृंगार ग्रंथ। श्री राज जी जब इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होते हैं और वाणी अवतरण हुआ, जिसमें सागर ग्रंथ का अवतरण होता है, उसमें से श्रृंगार सागर कौन सा है? पहला है, चौथा है, पांचवा है, कौन सा सागर है? जी, श्रृंगार का सागर कौन सा है? नहीं पता? 8 सागर हैं परमधाम में। 2 जगह वर्णन आया सागरों का। एक परिक्रमा ग्रंथ के अंदर जो 8 दिशाओं में 8 सागर आए हैं, जाहिरी सागर आए हैं, जिसमें आप गोता लगा सकते हैं, जिसमें पानी के बड़े बड़े जहाज हैं, बड़े बड़ी मछलियां हैं, जिसमें टापू महल आए हैं। और 8 सागर वर्णन है सागर ग्रंथ के अंदर, जो धाम धनी के हृदय के कहे, मूल मिलावे के कहे। उसमें से श्रृंगार सागर कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? नहीं पता? पता होना चाहिए था। चौथा, जिसमें क्या वर्णन आया है? राज्य का 3 बार,
श्यामा जी का 2 बार और सखियों का 1 बार श्रृंगार का वर्णन आया है परम धाम का। लेकिन इंद्रावती जी का हृदय भरा नहीं। फिर सागर का ही एक ग्रंथ बनाया, सागर ग्रंथ, क्षमा चाहता हूं, श्रृंगार ग्रंथ। श्रृंगार सागर का एक अलग से ग्रंथ बना, श्रृंगार ग्रंथ, जिसमें श्री राज जी महाराज के रोम रोम का, नख से सिख तक का वर्णन महामती जी ने किया। इसमें गोता लगाने पर एक से बढ़कर एक प्रकरण है, जिसमें ये प्रकरण नंबर 23 है, मोमिन दुनी का बेवरा। जो ब्रह्मात्माएं परम धाम में बैठी इस खेल को देख रही हैं, वो किसके वाया देख रही है? शरीर के जरिए देख रही हैं। तो देखती है हमारा भी ऐसा तन, जीवों का भी ऐसा ही तन, वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही भूख लग रही है, वैसे ही झूठ बोल रहे हैं, वैसे ही चोट लग रही है, सब कुछ तो वैसा ही है। तो परम धाम में बैठी रूह ने अपने आप को क्या समझा कि मैं भी इनकी तरह जीव हूं, और इन्हीं कामों में लग गए, इन्हीं की दाल रोटी में लग गए, इन्हीं की चिंता में लग गए, इन्हीं की तरह सब करने लगी। राज जी ने कहा ठहरो 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 भाई, तुम मालकिन हो ब्रह्मांड की, तुम्हारे लिए बनाया है। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी कब, इन तीनों में ब्रह्मलीला भाई, ब्रिज रास, और पहली लीला ब्रह्मलीला कौन सी हुई? ब्रिज की। इतनी सुंदर, इतनी सुखदाई कि त्रिभुवन में आज दिन तक ऐसी लीला नहीं हुई। त्रिदेव भी उस लीला को देख के धन धन थे, क्योंकि पारब्रह्म की प्रेम की लीला थी। फिर रास की, और ये जागनी रास, इसमें तीसरी बार हम इस ब्रह्मांड में आए हैं, और हमारे खातिर ये ब्रह्मांड बना। और यहां पर तुम में और जीवों में लेकिन फर्क जो तुम भूल गई, उसको याद दिलाने के लिए प्रकरण है कि तुम कौन हो। मोमिन और दुनिया, संसार का बेवरा, फर्क क्या है तुम में और इनमें? सबसे पहला और मोटा फर्क, रूहों को राज्य का प्रेम स्नेह चाहिए, धनी का सानिध्य चाहिए। एक पत्नी को क्या चाहिए? पति का स्नेह, प्रेम, सानिध्य। हमें चाहिए, हमें चाहिए राज्य, हां के ना चाहिए। 400 साल से सुंदर साहब जी यही झूठ हम अपने आप से बोल रहे हैं, और कितने वर्ष बोलना है? हमें वाकई में राज्य चाहिए? देखिए जरा एक बार अपनी रहनी को टोल के, किसको चाहिए थे राज्य? सबसे पहले धनी श्री देवचंद्र जी को। जब भया बरस 11वां तब एमन उपजी आस, मैं कौन, कहां थे आइया, कहां है मेरा भरतार। देवचंद्र जी को राज्य चाहिए थे, तो 11 वर्ष की छोटी आयु में कैसे सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाते, नन्हे नन्हे पांव से परिक्रमा करते हैं, सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं। हम करते हैं? हमारा ध्यान चल रहा है? पांच मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बहुत कोई सुंदर सा। लेकिन हमें यह गलत फहमी है कि हमें राज्य चाहिए। जो हम आचरण कर रहे हैं, एक बार तोले तो सही। हमें राज्य नहीं चाहिए। सच बोलना शुरू करो तो काम बन सकता है। हमें राज्य नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमें? राज्य की माया। यहां पर आए, यहां के जीवों से सीख लिया। पति से क्या चाहिए? रोकड़ा, साड़ी लेनी है, जेवर लेना है, सुख सुविधा। अरे शादी ही क्यों करी थी जो तुम रख नहीं सकते थे? तो
पंखा है तो कूलर चाहिए, कूलर है तो एसी चाहिए, साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो गाड़ी चाहिए। खुद भी जीवन नरक बनाया, पति का जीवन नरक कर दिया। यही तो हमने सीखा है। नहीं, क्यों जाते हैं अपन मंदिर, क्यों रखते हैं घर में पाठ? माया चाहिए। कोई विरला जिसे राज्य चाहिए वाकई में। और प्राणाधार सुंदर साथ जी, मैं उस एक विरले के लिए आया हूं। ये 6-7 दिन हम इसी विषय पर रहेंगे कि जिस ब्रह्मात्मा को राज्य चाहिए वो मिलेंगे कैसे। आप सोचिए, मेरा गला साथ नहीं दे रहा, मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा। दिवाली के दिन संध्या के समय में हम सब परिवार मिलके संध्या आरती पूजा पाठ करते हैं, जो मुझे बहुत प्रिय है। माता पिता भी बड़े खुश होते हैं, कहते हैं बेटे सारे साल कहीं भी सेवा करो, कोशिश करो दिवाली के दिन तुम घर पे हो। और मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था यहां आने के लिए। दोपहर के 2-3 बजे निकल गया, तब से एयरपोर्ट रहा। फ्लाइट लेट हो गई रात को 12 बजे। इतना ट्रैवल करके सुबह के 3-4 बजे मैं यहां पहुंचा हूं। माता जी का फोन आया कि भाई आपके बिना पूजा पाठ में आनंद नहीं आया, संध्या आरती में आपके लिए। उस एक ब्रह्मात्मा के लिए, कोई तो एक ब्रह्मात्मा है जिसके लिए धनी के आदेश अनुसार मैं यहां आया हूं, जिसे राज्य चाहिए। इसीलिए मुझे आज जब सुबह किसी सुंदर साथ ने कहा कि अभी थोड़ी संख्या कम है, बाद में बढ़ेगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो वो एक चाहिए, बाकी सारा पंडाल खाली हो। जिसको राज्य चाहिए, क्योंकि सुंदर साथ जी क्षमा कीजिएगा, हमने बहुत बढ़िया ढोंग सीख लिया है। राज्य चाहिए, आध्यात्मिक होने का ढोंग बहुत बढ़िया आने गया। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आदर मिलता है। आध्यात्मिक हैं हम, हमें राज्य चाहिए। हृदय में क्या है हमारे? हृदय में क्या है? अपने अपने हृदय में हम सब जागे, किस चीज का दुख लगा हुआ है? शर ब्रह्मांड का कि परम धाम का? कोई विरला एक रोता हुआ आंसू बहाता हुआ मिलता है जो राज्य चाहिए, उनका प्रेम चाहिए। उसका 90% का दुख यहीं का है। हम पूरे दिन में क्या चिंता करते रहते हैं? संसार की। क्योंकि जिसे राज्य अगर चाहिए होते तो मिल जाते। क्या राज्य की कमी है कोई? अगर हमें तो राज्य चाहिए, लेकिन क्या राज्य नहीं मिलना चाहते हमसे? राज्य नहीं मिलना चाहते? वो तो कहते हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि, मुझे तो और कोई काम नहीं है, तुझे काम है। तुझे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, यश चाहिए, वैभव चाहिए, मेरा नाम हो, मेरे खानदान का नाम हो, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और गुजरात में तो बस अमेरिका चला जाए तो गंगा नहाए, ये चाहिए। मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगे। जागना किसे है? जागना है। बीतक उठाकर देखिए, परमहंसों की जीवनी देखिए, जिनको जागना था उनका आचरण कैसा था, और हम क्या कर रहे हैं सारा दिन। कुछ तो बदलाव लाएं। अब जिन ब्रह्मात्माओं को राज्य चाहिए उनके लिए चौपाई है। क्या चौपाई है? सुनिएगा जरा। अरे वाह, अरे वाह, आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। जिस ब्रह्मात्मा को अरवाह,
वाणी में हमें अरवाह कहा, रूह कहा, निस्बत कहा, सखियां कहा। अरवाह, आशिक, हम कौन हैं? राज्य के आशिक। परम धाम में तो थे, परम धाम में हम पहले राज्य के आशिक थे। अब इस वक्त भी मूल मिलावे में ही बैठे हैं, लेकिन इस वक्त हम किसके आशिक हैं? माया के। नहीं, दिन रात किसके लिए खराब कर रहे हैं? माया के लिए। दिन रात किसकी चिंता चल रही है? माया की। और अब तो माया में भी और थोड़ा सा और सिमट जाइए, किसके आशिक हैं हम? टीवी के। वाणी पढ़े ना पढ़े, टीवी रोज देखना है। कोई सुंदर साथ ऐसा जो रोज टीवी ना देख रहा हो? मोबाइल रोज देखना है। तो अरवाह जो आशिक है, अर्श की, अर्श से जो आशिक आए हैं, ताके हृदय हक सूरत, उसके हृदय में हक की सूरत होती है। अब बताइए, हम में से कितनों को राज्य का चेहरा याद है? याद है? उनकी नासिका कैसी है, उनके अधूर कैसे हैं, ठोडी कैसी, कैसे दिखते हैं? दावा है हमारा आशिक, और इसी दावे में 400 साल निकाल दिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहला जन्म है जिसमें हमें तारतम्य मिला, वाणी मिली, सतगुरु मिले। मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेंगी। 400 साल से बार बार राज्य तन बदल बदल के आ रहे हैं। हर तन में हमें पकड़ा होगा, जरूर पकड़ा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राज्य किसी तन में बैठे और हमसे मिले ही ना हो। ऐसा थोड़ी है परम धाम में कुछ विशेष रूहें हैं राज्य की पसंदीदा, उनसे मिले, जगाया और चल दिए। उनके लिए तो 12,000 बराबर है। हर युग में, हर जन्म में आए, मिले, समझाया, लेकिन हम आशिक किसके रहे? माया के। हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें उनकी माया चाहिए। चलिए, क्या इसमें बुराई है माया मांगने में? माया की इच्छा करने में कोई बुराई है क्या? श्री राज, कोई बुराई है? देखिए, परम धाम में हम कहाँ रहते हैं? रंग महल में। रंग महल के ठीक सामने अक्षरधाम है। वहां कौन रहते हैं? अक्षर ब्रह्म। स्वरूप एक, लीला दो लीलाएं हैं। राज्य की लीला कौन सी है? प्रेम की, आनंद की। और अक्षर भगवान की लीला कौन सी है? ये सत्ता की, ये माया का ब्रह्मांड बनाना और मिटाना। राज्य और अक्षर भगवान एक है कि दो हैं? स्वरूप एक है, बस लीला अलग है। अब धनी, ये लीला भी राज्य की है, ये माया की बनने मिटने वाली, और वो लीला भी राज्य की है। राज्य का ही तो अंग है भाई, सत अंग। आनंद अगर उनका अंग है तो सत अंग भी तो उन्हीं का ही अंग है, उनसे जुदा थोड़ी है। अब ये मेरा हाथ मेरा ही तो कहलाएगा। ये हाथ चोरी करेगा तो मैं यही तो कहलाएगा कि मैंने चोरी की। ये लीला भी राज्य की और वो लीला भी राज्य की है, लेकिन ये लीला बनने और मिटने वाली है। ये लीला में बनता है और मिटता है, और इस कारण दुख होता है। यहां जो भी कोई नया रिश्ता है, व्यक्ति है, स्थान है, सब बनेगा और मिटेगा। कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा, ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना यौवन, ना सौंदर्य, ना स्वास्थ्य, ना कुछ। तो इसीलिए ये लीला दुखदाई है। आज मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि दो दो लोगों को उठा के पटक सकता हूं। गामा पहलवान थे, एक एक साथ दो दो के उस पहलवानों को पटकी दे देते थे, और बाद में जब वृद्धावस्था आई तो दो लोग लगते थे उठाने के लिए। यहां कुछ भी हमेशा नहीं रहता, हर रिश्ता टूटता है, छूटता है। इसी कारण ये लीला दुखदाई है। यहां जहां दिल लगाओगे थोड़े समय बाद बदल जाएगा, नहीं बदलेगा?
फिर क्या होता है? दुख होता है। और वो लीला जो है वो सदैव है। धनी का स्वरूप, सौंदर्य, प्रेम कभी बदलता है? अरे परम धाम में एक पत्ता भी नहीं झड़ता, एक वृक्ष का पत्ता नहीं झड़ता और एक पंछी का पर कभी टूटकर नहीं गिरता धरती पे, सदैव है। इसीलिए वो लीला सुखदाई है। माया मांगना गलत नहीं है, लेकिन माया मांगना दुखदाई है। हमने धनी से माया की ही लीला देखने की मांग करी थी, लेकिन प्रश्न ये उठता है कितना दुख और उठाना है, कितनी बार और रोना है? कितना और रोना है? हमें दिन में रोज 100 फोन आते हैं, 100 में से 70% सुंदर साथ रो रहा है। किसी का जवान बच्चा गुजर गया, किसी का पति गुजर गया, किसी के घर में कलेश है, किसी की सेहत की समस्या है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, किसी को कुछ। नौजवान बच्चे हैं, उनका दिल टूट गया है, यहां पर धोखा दे दिया है। नौजवानों का दुख है, पढ़ाई का नहीं। यहां हमारा दिल टूट गया है। शादीशुदा का भी दुख यही है कि दिल टूट गया है, क्योंकि बड़े दुख की बात है, लेकिन एक कड़वा सच है, मुझे बोलना पड़ेगा। आज चरित्रहीनता आम हो गई है। जो वाणी में जो हमने तारतम्य बात बोली ना, परदारा, आज चरित्रहीनता फैशन है, आम है। आज सबकी आंख सुअर की हो गई है। क्यों? ऐसे धारावाहिक, ऐसे चलचित्र, ऐसी हवा पश्चिम से चल रही है और खराब कर रही है हमें। घर घर में जहर है, घर घर में दुख है, घर घर में कलह है। तो विवाहित लोग भी दुखी हैं, और जो थोड़ी उम्र में आगे बढ़ जाते वो भी दुखी हो रहे हैं कि आज बच्चे हैं, पूछते नहीं, देखते नहीं, इतना किया हमने उनका, समय नहीं है बात करने की। यहां सब लीलाएं खंडित होने वाली हैं, दुखदाई है। कितना? अगर मैं किसी सुंदर साथ के धाम गमन पे जाता हूं और उनके परिवार के सदस्य को रोता हुआ देखता हूं, तो मैं यही बोलता हूं कि ये पहली बार नहीं रो रहे। अगर वाकई तुम्हें किसी के जाने का दुख है ना, तो कोशिश करना कि ये जन्म आखिरी हो, क्योंकि ये पहला जन्म नहीं है, ये पहला व्यक्ति नहीं है जिसे तुमने खोया है। पिछले जन्मों का तुम्हें याद नहीं, कब बहुत समय से रो रहे हो। वो सारी चीख पुकार धनी के हृदय में तो है, तुम्हें बस भुला दिया गया है। और कितना? और कहते हैं ना, औरों को धोखा दो तो समझ में आता है, हम तो खुद को ही धोखा दे रहे हैं। हमने जी बहुत सारे पाठ पढ़ लिए, हमने तो इतने पारायण कर लिए, हम तो इतने सालों से प्रणामी हैं, हमने तो इतनी बार बीतक सुन ली, सेवा भी करते हैं, वाणी मंथन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिल में क्या है? माया के राज्य। हमें क्या चाहिए? माया। जो समझ में आ गई तो परिवर्तन आएगा। बेटा कोई एक जना उस बच्चों को थोड़ा सा डिसिप्लिन करिए। ये किस किस की माया संभाल लो भाई, अपनी अपनी संभाल लो। धन्यवाद। जो जो बच्चा अब आवाज करेगा मेरे साथ दिल्ली जाएगा, ठीक है? क्या चाहिए हमें? बार बार विष पर हाथ रख रहे हो, बार बार दिल संसार में। लोग औरों को धोखा दे रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। हमें राज्य चाहिए, हमें राज्य चाहिए, हमें राज्य चाहिए, और उसके हिसाब से आचरण है हमारा। जो चाहिए होता है तो जिसको चाहिए उनकी स्थिति तो ये है, अरवाह आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत। अगर मैं अभी आप सबको बोलूं ना आंखें बंद करने को, और देखो तुम्हारे मन में क्या है, देखना कितने कितने चेहरे आएंगे। एक भी नहीं, अनेक आएंगे।
जब जब नए नए मंदिर में आने लगे, हम लोग सेवा में लगे ना दिल्ली में, तो विजय भाई मैं बड़ा हैरान होता था। सत्संग हुई, चर्चा हुआ, चर्चा होने के बाद तो माया उतर जानी चाहिए ना। जैसी चर्चा खत्म हुई, भोजन प्रसाद हुआ, ऐसे सुंदर साथ भागता है कि जैसे घर कहीं चला ना जाए पांव लेके। मुझे समझ नहीं आई कि उतरी है कि माया चढ़ी है, क्योंकि चर्चा में तो कहा जा रहा है ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। वो कह रहे, उन्हें रोको भी ना, अरे सुंदर साथ जी सेवा है, थोड़ा सा संगवा जाओ, बर्तन करवा जाओ, थोड़ी सी चदरे से मिटवा दो। अरे अभी तो कहा है सब झूठा। कह रहा तेरी झूठ है, मेरी तो सच्ची है, जाने दे। जाने घर में आग लग गई हो। नहीं है सच्चाई है। अरे सुंदर साहब जी कौन करेगा, इतनी सेवा बाकी है अभी तो। अरे नहीं नहीं, संडे का दिन ही होता है, हमें रिश्तेदारों के जाना है, हमें ये जाना है, वो जाना है, ये इनको, और हमें राज्य चाहिए। राज्य चाहिए, जो चाहिए वही पा रहे हो 400 साल से। जो राज्य चाहिए होते तो मिल जाते, क्यों नहीं मिलते? वो तो प्रयास कर रहे हैं, कितने तनों में बैठ बैठ कर प्रयास कर रहे हैं। धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर वर्णन किया बैठ के परमधाम का, नहीं किया? ब्रिजरास और धाम का वर्णन किया उन्होंने। किसको ब्रिजरास प्रिय लगी, किसको धाम की लीला प्रिय लगी? केवल एक इंद्रावती जी को। केवल एक इंद्रावती जी ने बोला, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। आया हमारे दिल में कभी ये प्रश्न, कभी ये बीतक की ये चुपाई बोल बोल कर रोयो राज जी के आगे? मर गए दुख उठा उठा के राज जी, अब की बार तो ये अर्जी पूरी कर देना। महाराज जी ये आशीर्वाद दे दो, महाराज जी वो आशीर्वाद दे दो। कोई विरला, कोई एक रूह मिली विरली जो इस बात के लिए रो रही है, मुझे भी देखना है, मेरे दुल्हे का मुख मुझे भी देखना है। एक इंद्रावती जी के दिल में थी, उसके लिए मेहनत लगती है। संवत 1700 विक्रमी संवत में श्री महाराज ठाकुर के भाई का अंतर ध्यान होता है। कितनी मेहनत करते हैं वे उसके बाद, 3 वर्ष तक कितनी मेहनत। दोस्त को देख के रास्ता बदल लेते हैं, और हम तो पंडाल के बाद जा ही रहे होंगे दोस्तों के पास, नहीं? अरे नया साल मनाने बधाई नहीं देने जाओगे? इंद्रावती जी मित्र को देख के रास्ता बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा समय खराब करेगा, यही की बात करेगा। जो वाणी चर्चा में सदगुरु के मुख से सुना है कि ये झूठ है, वो सच है। कुछ परमधाम का वर्णन सुना होगा, शायद हौज कौसर का, पुखराज पहाड़ का, वो दिल में चले, वो आएगा, फिर यहां की बात करेगा, समय खराब करेगा। और हम चर्चा के बाद समय खराब करने खुद जाएंगे। हमें राज्य चाहिए, हमें माया चाहिए, हमें दुख चाहिए, तो मिल रहा है। मांगो राज्य से खूब। जो भी चीज आया है सो राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन कोई बांधे जा। समझ में आता है? सबको बगल में टाइट दबा कर बैठे हो, कोई जाएगा नहीं। अगली श्वास का नहीं पता। आशा प्रदीप का नाम सुना है आप लोगों ने? सबने दर्शन किए? उन्होंने तन छोड़ने से पहले मुझे उनकी सेवा का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। एक ऐसी बात बोली जो मेरे को दिल को आज तक याद रह गई। आशा प्रदीप ने कहा, अमित, कैंसर जब तक घर में घुसता नहीं ना, तब तक यकीन नहीं होता कि कभी आएगा। नहीं समझे? क्योंकि कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, भाई खाने पीने में दिक्कत थी, ये समस्या हुई, ये किया आपने, वो किया, आज दिन तक डॉक्टर नहीं बता पाए कि कैंसर होता है तो होता क्यों है। इसकी कोई वजह नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके माता पिता को शुगर थी इसलिए हो गई, ऐसा नहीं कि आपने शराब पिया था इसलिए लीवर खराब हो गया, कोई वजह नहीं है। तो लगता ही नहीं है कि जब तक घर आए कि हो भी सकता है, हमें भी हो सकता है। ऐसे ही मृत्यु जब तक घर में ना आए तब तक लगता ही नहीं कि घर में कोई जाएगा। सबको पकड़ कर बैठे हो, बढ़िया गांठें बांधी हुई, खूब दिल लगाया हुआ, फिर होता क्या है?
जब मृत्यु आती है तो कितना दिल दुखता है। जब यहां पर पहले जो सम्मान मिलता था, जो प्रेम था, जो शरीर में शक्ति थी, जो भी था, कब उजागर हो गए हम कि सब मिटने वाला। एक इंद्रावती जी के हृदय में यह विजन था, हमारे दिलों में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ताके हृदय हक सूरत, क्यों नहीं है मेहनत हमारी उसकी तरह से? हम इस वक्त कहां बैठे हैं? कहां बैठे हैं? गुजरात में। हम गुजरात में बैठे हैं। कहां बैठे हुए हैं? रंग महल में, मूल मिलावे में। कहां बैठे हुए हैं हम लोग? चर्चनी बिल्कुल नहीं हुई हमारी। कहां बैठे? कहां बैठे खेल को देख रहे हैं? मूल मिलावे में। कितने थंब है मूल मिलावे में? भाइयों में कोई बताएगा? 64। 64 थंब तकियों के वहां बैठे हुए। कहां बैठे हुए? मूल मिलावे में। वहीं बैठे इस स्वप्न को देख रहे हैं। जैसे देखे कोई सुपन, वैसे उपजे हम ब्रिजवधुजन। जैसे कोई व्यक्ति सोता है, स्वप्न में कुछ भी देखता है कि मैं बॉम्बे में हूं, कलकत्ता में हूं, गुजरात में हूं, ऐसे ही मूल मिलावे में बैठे इस स्वप्न को देख रहे हैं। और इस स्वप्न को देखकर भयभीत है, चिंतित है, परेशान है। हाय ये टूट गया, हाय ये छूट गया, हाय ये रूठ गया, हाय हाय हाय। सारे चेहरे हमारे दिल में है, एक नहीं है तो ताके हृदय हक सूरत। बाकी सारी सूरतें, क्षमा चाहता हूं, दुख देने वाली। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट आए, बड़े से बड़ी समस्या आए, बड़े से बड़ा दुख आए, बड़ी से बड़ी विपदा, एकदम से कभी एक्सीडेंट हो जाए, रोग आ जाए, परेशानी आ जाए। मैंने वैसे तो कई बार ये बात बताई है, लेकिन एक बार दोबारा बताता हूं, कई बार नया साथ भी होता है। श्यामला जी में मुझे स्टोन का दर्द हुआ। दुश्मन को भी दर्द ना हो ऐसा दर्द होता है स्टोन में, अनबियरेबल पेन। अब मैं पत्थर खा के तो गया नहीं था दिल्ली से, हो गया। ऐसे में जहां असहनीय दर्द था, वहां पे डॉक्टर को कोई जल्दी नहीं थी। कोई सरकारी डॉक्टर के पास हम गए और बिल्कुल आराम से था। इंजेक्शन के बाद भी दर्द हो रहा है, तो क्या काम आया? सिमरन, राह श्यामा जी, राह श्यामा जी, राह श्यामा जी। फिर बहुत दर्द बढ़ गया, मैं श्यामा जी को भूल गया, राज जी, राज जी, राज जी, राज जी। उसी ने आराम दिया। और फिर इतना दर्द बढ़ गया कि मुंह से आवाज भी नहीं निकलनी बंद हो गई थी। अब जब देखा कि ताकत इतनी भी नहीं रही, दर्द इतना बढ़ गया, तो क्या था मेरे पास? एक ही ऑप्शन, ध्यान। धनी चरणों का ध्यान, धनी का मुखारबिंद का ध्यान। बस मैं अपने अनुभव से प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं आपको। जब मैंने धनी का ध्यान किया, इतना फिजिकल पेन और मेरे चेहरे पे स्माइल आई। इससे बड़ा कोई पेन किलर नहीं। कितना ही कष्ट हो, कितनी समस्या, प्रैक्टिकल करके देखिए, मेरी बात मानिएगा। धनी का ध्यान किया आपने, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार। कोई बहुत बड़ी समस्या एकदम से सामने आ जाए ना, तो स्वरूप बोलना शुरू कर दो। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भये, तहां थे 6 रंग के 6 पाए 6 डांडे। जैसे जैसे आप बोलना शुरू करोगे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेलों के झलकत, 6 कलश 6 डांडों पर, 2 कलश 2 छत। जैसे ही एक गादी 2 चाकले, फिर श्री राज जी को श्रृंगार, ऐसे ही आप देखोगे कि आपका टेंशन, डिप्रेशन खत्म होने लगेगा। क्यों? क्योंकि मूल मिलावे में बैठे हम धनी नेत्रों के माध्यम से खेल दे। दुख का कारण क्या है कि राज्य को देख रहे थे, खेल देखने लगे। सुख कैसे आएगा? वापस खेल देखना छोड़ो, राज्य को देखना शुरू कर दो। बिगड़ा तो कुछ भी नहीं है ना, बिगड़ा है। अरे भाई, कहते हैं ना, जो कलाकार होते हैं, ये फिल्मी कलाकार, वो कहते हैं किसी भी किरदार को निभाने के लिए उस किरदार में घुस जाते हैं। ठीक है, हमने पुरानी, जैसे कहते हैं कि जो
कलाकार होते थे, शराबी का रोल करना है तो कई दिन शराबियों के साथ रहे, शराब पीने लगे, इस तरह से है। कईयों ने भीख मांगी, एक्चुअल में अगर भिखारी का रोल करना है तो जो भी किरदार निभाना है कहते हैं वो किरदार में। अब शाहरुख खान साहब हैं, जैसे किरदार निभाना है उसमें गए, कैरेक्टर में लौटते लौटते कई बार उन्हें बहुत समय हो जाता है। तो जब किरदार में गए तो मां मर चुकी है, बाप शराबी है और बहन किडनैप हो गई और खुद गरीब है और रो रहा है, पिट रहा है, हाय हाय हाय। एक्टिंग खत्म। अब वो गया अपने घर में मन्नत में, ओहो मैं तो शाहरुख खान हूं, ओहो मैं तो भारत का इतना बड़ा कलाकार हूं, अरे मेरे पास तो इतनी धन संपत्ति है, मेरा तो परिवार सब सही है। ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, या रोएगा घर जाके भी? अपनी गरीबी को रोएगा क्या? अरे मेरी तो इतनी दुनिया में जानती है नाम, नरेंद्र मोदी को मैं सीधा फोन कर सकता हूं। तुम किसे फोन कर सकते हो? अक्षरातीत को, हाईएस्ट अथॉरिटी। इससे ऊपर कोई है? इससे ऊपर पद ही खत्म हो जाते हैं। शर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत। आपका किससे संबंध है? तो जब आप चितवन में खेल को देखना छोड़ राज्य की तरफ मुख करते हो तो आप भी होश में आ जाते हो शाहरुख खान की तरह। ओहो अरे नौभम 10वीं आकाशी तो मेरा घर है। श्री राज्य का शोभा श्रृंगार जैसे ही होश में आने लगते हो, टेंशन खत्म। और अगर यही हमेशा चले तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमें नहीं पता कि हमारी आखिरी श्वास कब आनी है। कई बुजुर्ग मैंने देखा है जो कहते हैं हाय कब लेके जाओगे राजी, कब उठाओगे, उठा लो उठा लो, लेकिन पता है कब उठना है? कई बहनों को छाती पीटते देखा पति के जाने पर, मुझे भी ले जा, मुझे भी ले जा। पता है कब जाना है? जीवन में दुख चलता रहेगा, चलता रहेगा, नहीं पता कब। वो हमारे हाथ में नहीं है कब महाप्रलय होनी है, कब ये तन खत्म होना है, लेकिन खेल हमारे दिल में से खत्म कब होना है ये हमारे हाथ में। कब खेल खत्म होगा और कब परमधाम शुरू होगा, कब मूल मिलावा, कब युगल स्वरूप, ये हमारे हाथ में। ये कर सकते हो। तन नहीं खत्म कर सकते, लेकिन हृदय में माया की चाहना तो खत्म कर सकते हो। इस शर ब्रह्मांड के लिए रोना तो खत्म कर सकते हो। प्रयास तो कर सकते हो कि क्यों ना मुझे मेरी वो युगल स्वरूप की छवि याद आए, क्यों ना मुझे इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे युगल किशोर, मेरे किशोर किशोरी जू, मेरी लाडली जू, मेरे प्रियतम, उनका मुखारबिंद याद आ जाए। ये तो प्रयास हम कर सकते हैं। और मैं नहीं कह रहा, ये वाणी की चुपाई कह रही है। अरे वाह आशिक जो अर्श की। अब अगर गलती से मोमिनों की लाइन में लग गए थे ना, जरा निकल जाओ बाहर। हूं ब्रह्म सृष्टि छू, निकल जाओ लाइन से। आचरण तो नहीं है, क्योंकि जो अरवा आशिक अर्श की जो है उसके हृदय में तो हक सूरत है। हमारे दिल में तो राज्य की सूरत है नहीं, हमारे दिल में उसे देखने की चाहत भी नहीं है। है? हम लोग नेपाल कार्यक्रम के लिए गए, फिर वहां से बस लेकर सुंदर साध ने कहा 1-2 जगह घूम लीजिए। काठमांडू गए, पोखरा गए, फिर वहां से दिल्ली, भारत आना था सबने। तो मैं जिस गुजरात का ही सुंदर साथ था, मेरे साथ सारा बस भरी हुई थी। हम वहां पोखरा में उतरे, सुंदर साथ को मार्केट में से निकालना मुश्किल हो गया। ये गए उस दुकान में, ये गए उस मार्केट में, हाथ जोड़ जोड़ करे सुंदर साथ जी लेट हो जाएंगे, वापस चलो, ये करो वो करो। नहीं नहीं नहीं, कह रहे अमित भाई वहां मिलता नहीं है ना ठंड का अच्छा कपड़ा, यहां नेपाल से लेके जाएंगे। ये स्वेटर, ये गर्म पजामा, ये लिया। हमें क्या चाहिए? क्योंकि जिन इंद्रावती जी को राज्य चाहिए थे, वो तो बिहारी जी के चरणों में सब रख के पहन पोतिया जुदा भाई। उनको आशा बस 2 जोड़ी कपड़े की थी कि एक पहन लूंगा, एक धो लूंगा, वो सूख जाएगा तो वो पहन लूंगा, ये धो दूंगा। हमें तो पता नहीं क्या क्या चाहिए।
प्राणाधार सुंदर साथ जी, समझ लीजिए को हमारा जीवन हमारी ही चयन, हमारी ही चॉइसेस का है। हम जो चुन रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं वही पाएंगे। हम जो शर ब्रह्मांड की इच्छाएं कर रहे हैं, इसी चक्कर में जन्म हो रहे हैं और होते रहेंगे। कितने जन्म और कितने दुख। यहां जब भी दिल लगाओगे टूटेगा ही, क्योंकि छूटेगा। नौजवान व्यक्ति है, कोई कपड़ा पहन ले सब अच्छा लगेगा, और बुढ़ापे में अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन लो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। शरीर बुजुर्ग हो गया है, खाल लटक गई है, शरीर ढल गया है, अब कुछ भी पहन लो। काश लेकिन हमारे दिल में वो दर्द होता कि मैं वो पहनूं जो भावे अपने रब, जो मेरे प्रियतम को अच्छा लगता हो। और मेरे प्रियतम को क्या अच्छा लगता है? कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सादगी, सादगी, सिंप्लिसिटी। जितना भी हम मेकअप, जितना भी पहनावा, जितना भी हमें कर रहे हैं ना, इससे राज्य नहीं रिझेंगे। राज्य कैसे रिझे कि जो श्री जी के साथ चले, चलो चीरक में। चीरक क्यों पहनाया? अक्षरातीत ने अपनी अर्धांगिनियों को इतनी सादगी में क्यों किया? कोई वजह जानता है? ताकि तुम्हारा ध्यान बाहर ना जाए, मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, इससे ऊपर उठ जाओ। तुम्हारे हृदय में एक प्रियतम को रिझाना हो। क्योंकि जब पहनावा आप अच्छा पहनते हो तो क्या दिल करता है? चार लोग देखें, चार लोग प्रशंसा करें। नहीं चाहिए। एक ब्रह्मात्मा को किसी की प्रशंसा नहीं चाहिए, एक प्रियतम की। उसे किसी की नजर नहीं चाहिए, एक प्रियतम की। मेरे पास पहले मारुति 800 थी, तो एक सुंदर साथ ने मुझे आके ज्ञान दिया, ब्रह्म मतलब बड़ा, कहते भाई अमित जी आप ना गाड़ी बड़ी लो। मैंने कहा मेरा काम इससे हो रहा है अच्छा, क्यों बेकार का खर्चा करके बड़ी गाड़ी लेने। करे आप नहीं समझते, छोटी गाड़ी में इज्जत कम होती है, बड़ी गाड़ी से उतरे तो इज्जत होती है। मैंने कहा हम तो प्रियतम लेने निकले थे, साधन है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का ही तो काम करना था उसने। मुझे तो नहीं समझ में आया, 2 लाख और 2 करोड़ की गाड़ी में 4 पहिए, एक व्हील है, वो एक जगह से दूसरी जगह ही पहुंचाती है, और कुछ करती है क्या? लेकिन माया लगा रही है, आपको भगा रही है। ये है तो ये है तो ये है तो ये। अब मुझे यहाँ का गुजरात का नहीं पता, दिल्ली में तो आप गाड़ी लो, अजी आप ये अलॉय व्हील लगा लीजिए, अजी आप ये लगा लीजिए, अजी आप वो लगा लीजिए। मैंने कहा अजी आप हमें इजाजत दीजिए। कह रहे ऐसे दिखेगा वैसे। मैं कहा दिखना ही तो नहीं है, काम होना है, काम हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? माया आपका टाइम, आपकी एनर्जी वेस्ट कर रही है। माया आपके मूल उद्देश्य से आपको भटका रही है। वही उद्देश्य जब श्यामा जी से जब राज जी पहली बार मिले तो कहा उन्हें, ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूह है मेरी आशिक। श्यामा जी बुला के ले आओ उन रूहों को जो मेरी आशिक है। श्यामा जी वापस लौट कर आई, राज्य अब आपकी कोई आशिक नहीं रही है, सब माया की आशिक हो गई है। मैं बुलाने गई थी, श्यामा जी ने कहा राज जी मैं बुलाने गई थी, सदगुरु रूप को भेष धारण करके गई थी, और कहा आपका पैगाम, तो उन्होंने मेरे पांव पकड़ के माया मांगी रो रो के। श्यामा जी से क्या मांगा हमने? सदगुरु से क्या मांगते हैं रो रो के? परमहंस राम रतन महाराज जी से बनारसों माता जी ने कहा महाराज जी जैसे आपने मुझे परम धाम दिखाया, सब सुंदर साथ को दिखा दो ना। देखो शेरपुर में कैसे सब डूबे पड़े हैं राज्य के किरंतन में। कहते बनारसों किसी को नहीं चाहिए। कहते क्या बात कर रहे हो, सब आए हुए हैं, सब कीर्तन कर रहे हैं। कह रहे अच्छा लाइन लगवा, बोल जिसको जो चाहिए आज महाराज जी दे देंगे। और यकीन मानिए दिया। मैं उन सुंदर साथ को पर्सनली जानता हूं जिन्होंने ऐसा मांगा और उनको वो मिला, सबको मिला। लेकिन कोई एक, इतनी भीड़ में कोई एक था जिसने कहा राज जी चाहिए।
तो सदगुरु ने, श्यामा महारानी ने राज जी को लौटा के बोला, राज जी किसी को आप नहीं चाहिए, जो रूहें मेरी है, अरे वो माया की आशिक हो गई हैं, इन्हीं के जूते खाएंगी, इन्हीं की लातें खाएंगी, इन्हीं से गाली खाएंगे, लेकिन यही चाहिए इन्हें फिर भी। नहीं नहीं। एक बार मैं एक सुंदर साथ के घर गया, 60-70 साल की आयु थी उनकी, तो उनको कहीं जाना था, तो मेरे को घर वालों ने कहा, भाई इन्हें समझाइए, ये मानते नहीं है, सैर करने को सुबह सुबह जा रहे हैं, कुछ काम से जा रहे थे, इनकी सेहत अलाउ नहीं कर रही। तो मैंने कहा, बाबूजी आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर कहाँ जाओगे, बाहर क्या है, ये गिर जाओगे, कुछ हो जाएगी, चोट लग जाएगी आपको, बाहर सही नहीं है। कह रहा बाहर, मैंने कहा कहाँ जाना है, कह रहा कहीं भी जाना, बस यहां से निकलना है। मैंने कहा बाहर अच्छा नहीं, कह रहा यहां से सब अच्छा है। इतनी मेहनत से घर बनाया, परिवार बनाया, और अंत में क्या पाया कि आप अपने घर में ही अनवांटेड हो। कह रहा मैं बाहर जाके सड़क पर गिर जाऊंगा, यहां नहीं रहूंगा। हमारे दिल्ली में एक व्यक्ति है, एमडीएच मसाले सुने आप लोगों ने? एमडीएच मसाले, वो जो मूछे वाले बाबूजी की फोटो भी आती है पगड़ी में, और है। तो मुझे लाभ मिला उनका दर्शन करने का। वहाँ हमारे दिल्ली के पार्क में आते हैं वे। एक उस आदमी ने जिसने एक छोटे से कमरे से दुकान शुरू करी, काम शुरू किया, और 2000 के 4000 करोड़ की कंपनी बना दी, और वो व्हील चेयर पर ज्यादातर पार्क में मिलता था। तो मैंने किसी से पूछा, भाई इतना घर महल है, ये हमेशा पार्क में बैठे रहते हैं नौकर के साथ? तो कह रहे घर में इज्जत नहीं मिलती। उनसे जो लोग मिलने वहां आते थे पार्क में भी पांव वाँव छूते थे, कई लोग की बड़ी बुजुर्ग भी हैं और पैसे भी बड़े आदमी हैं, तो उन्होंने उसके लिए चटाई वटाई बिछवा रखी थी, कोई व्यवस्था की हुई थी पार्क में। तो एक दिन मैंने खुद देखा कि बहुआई कह रहे कैसे बैठे हो, ये है वो है, सब खराब कर दिया, इतनी मेहनत से लगवाया था। वो बुजुर्ग आदमी शर्मिंदा करके बैठा हुआ है सर नीचे करके, कि जो उससे मिलने आया उसकी भी इज्जत नहीं है। पार्क में भी क्या कर रहे हो, किसके लिए जोड़ रहे हो, कहां भाग रहे हो, कब होश करोगे? निमख ना न्यारी हो सके, निमख ना न्यारी हो सके, एक पल के लिए भी जो जुदा नहीं हो सकती, पलक झपकाने भर के लिए भी जो जुदा नहीं हो सकती, किससे? महबूब की मूरत से। उसे कहा अरवा, उसे कहा ब्रह्म सृष्टि। वो एक पल के लिए अलग नहीं हो सकती, और हमें एक पल के लिए भी याद आती नहीं। आती है? आती है? आप चाहते हो अपना हाल बदलना? अगर बदलना चाहते हो तो पहला काम क्या करना है, सुन लीजिए ध्यान से। पूरे दिन में आप ही को ख्याल रखना है कि मेरे दिल में कोई और ख्याल ना चले, कोई चिंता नहीं। चिंता करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हुआ है सब हुक्मे होत है हुक्म। एक सुंदर साथ का मुझे फोन आया, कहते भैया आप बताओ मैं पन्ना जी आऊं ना आऊं, मेरे पति इतना रो पिट रहे हैं कि तू पन्ना मत जा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, क्या करूं? मैंने कहा देख लीजिए, मैं क्या बोलूं, आप जैसा सही समझे आप कीजिए। वो आए, वापस गए, करे वो तो मौज कर रहे थे, बढ़िया से बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। करे वापस आया तो ऐसा लगा कि जल्दी क्यों आ गई। मत चिंता कीजिए, मर जाएगा, कोई नहीं मरता तुम्हारे बिना। कोई मरा है आज तक? कितने लोग शमशान घाट छोड़ने गए, सब वापस आते, मैंने गींदे हैं। वो छाती पीटते पीटते ही जाते हैं। तो एक काम आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ही दिल पर खुद चौकीदार बन के बैठना पड़ेगा कि कोई चिंता नहीं करनी शर ब्रह्मांड की। क्योंकि तुम्हारी चिंता से कुछ नहीं होने वाला।
होना है सब हुक्म से, और जो हुक्म से होगा वो सही होगा, गलत नहीं होगा। इंद्रावती जी ने सदगुरु से कहा तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, कहते जाओ अरब। घर से, परिवार से, सुंदर सास से 4 साल के लिए दूर भेज दिया। सही हुआ कि गलत? सही। वापस आए, चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। बालबाई ने कहा वो उन्होंने मेरे भाई का गबन कर लिया है, आपने प्रणाम स्वीकार करी तो कूद जाऊंगी कुएं में। चोरी का इल्जाम लगा, सदगुरु ने प्रणाम नहीं लिया। सही हुआ कि गलत? फिर उसके बाद फिर सुंदर साध के कष्ट हरने के लिए, कर वसूलने के लिए फांसी की भी सजा पे गए। सही हुआ कि गलत? फिर उसके बाद जब बिहारी जी के लिए वस्त्र आभूषण, सुंदर साध के लिए भंडारा, 1 साल का जेल हुआ। सही हुआ कि गलत? ये सब कुछ राज्य को पाने के लिए, इंद्रावती जी के लाभ के लिए हुआ, इंद्रावती जी के विरह को बढ़ाने के लिए हुआ। जब उनका सब सही तो हमारा गलत कैसे हुआ? जो फांसी की भी सजा हुई उनको, वो भी किस लिए हुई? क्योंकि जागनी कार्य में बढ़ाना था, नहीं तो नौतनपुरी तक ही सिमट कर रह गए। अब राजी महाराज की मेहर से निकले आगे। मेरे दिल में धनी ने डाला है कि एक बार हम इस बैठक में, इन 7 दिनों में जयराम भाई कंसारा का प्रसंग लेंगे। बीतक अवेलेबल हो जाएगी हिंदी में तो हो जाएगी, तो वो वाली चुपैयां भी लेंगे कि श्री जी, हम सबको सौभाग्य मिले श्री जी के मुख से खुद चर्चा सुनने का। हम सब जयराम भाई बनकर बैठेंगे और सुनेंगे कि श्री जी ने क्या बोला जयराम भाई को, जिसमें से पहली चुपाई यही थी कि मुझे राज्य ने तेरे लिए भेजा। भाई अपने देश में वांटेड हो गए, क्यों? ताकि जागनी कार्य के लिए निकले। तो जो भी कुछ होता है वो सही होता है। गलत क्या होता है पता है? मैं बताऊं, जो हम राज्य से मांगते हैं। पता तो हमें कुछ है नहीं अपना भला बुरा, पता है हमें? हम डॉक्टर को खुद ही जाके कह रहे हैं दवाई में, और डॉक्टर साहब बुखार हो रहा है तो एक पैरासीटामोल लिख दो। और ये वाली एक वो गला खराब लग रहा है तो एक एंटीबायोटिक लिख दो, और फिर पेट ना खराब हो जाए गैस की भी दवाई लिख दो। डॉक्टर कह रहा पर्चा तू ही लिख ले बहन। मैंने 10 साल ऐसी पढ़ाई करी, तुझे तो सब पता ही है। हम ये नहीं कर रहे। कितना गुस्सा आता है डॉक्टर साहब, आते हैं ना ऐसे पेशेंट इंटरनेट से पढ़ के। हमारी माता जी जरूर ऐसा करती हैं, पहले बेस्ट डॉक्टर को ढूंढ कर जाती है उनके पास, बेटा मुझे उधर ले चल। ले गए, वापस पर्चा, कहती बेटा देखियो दवाई क्या लिखी है उसने, पहले देख के तो बताइयो क्या है। मैं कहा मम्मी हम डॉक्टर अच्छा ढूंढ कर लाए हैं, खुद डॉक्टर बनने की जरूरत है, खाने की जरूरत है। हम अक्षरातीत को बुद्धि दे रहे हैं, राज्य ये दे दो, उसे तो पता ही नहीं। हमारा भला बुरा उससे ज्यादा हमें पता है। आप समझ रहे हैं? और इसी कारण हम अपना बुरा कर रहे हैं, इसी से बुरा हो रहा है। अगर सब राज्य के हाथ में छोड़ दो तो अच्छा ही अच्छा होगा। पिया तुम हो तैसी मैं अरज करूं, आपको जैसा सही लगे। जो जानो त्यो करो धनी तुम्हारी, मैं तुम्हारी हूं, गलत कैसे कर दोगे? मैं आज आपको सबको कॉपी कलम बांटता हूं और कहता हूं अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ लिखो जो भविष्य में आप चाहते हो उनके लिए। क्या लिखोगे? बुरा लिखोगे? जो अच्छे से अच्छा समझ में आएगा वो लिखोगे। तो मैं तुम्हारी हूं, गलत कैसे लिख दोगे? जो जाने त्यो करो धनी तुम्हारी, मैं तुम्हारी हूं, गलत हो ही नहीं सकता। आप ही को चिंता छोड़नी होगी, शर ब्रह्मांड की इच्छाएं छोड़नी होगी, धनी के ऊपर खेल को छोड़ना होगा। मेरा भविष्य क्या राज्य को पता, हमसे ना पूछो। माया आएगी कि भाई कल का राशन खत्म है, कल ये समस्या है, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, राज्य को पता। तुम्हें क्या चाहिए? धनी। सच्चे हृदय से बोलिएगा, जिस दिन बोलोगे बदल जाएगा, वो जन्म आखिरी होगा। नहीं तो करते रहो आरती। 400 साल से आरती कर लिए, खूब पाठ पढ़ायन कर लिए, खूब सब कुछ, खूब पंडाल लग गए, खूब मेले हो गए। 400 साल से यहीं के यहीं बैठे हैं, हम दुख उठा रहे हैं। हम निजानंदी हैं। मुझे बहुत दुख लगता है, निजानंदी तो आनंद में होने चाहिए ना, नहीं होने चाहिए।
श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सात, आनंद अंग का अंग कैसे दुखी हो रहा है? और हमसे ज्यादा सुखी तो बल्कि और संप्रदाय के दिख रहे हैं। सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि हम ही को लग रहा है कि हमारा पति ही निकम्मा है, बाकी के तो ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन भी ढूंढते हैं, ये काम राज जी से नहीं हो रहा तो गणेश जी पे चले। सच्ची सच्ची बताओ, किस किस ने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करी है? कल दिवाली थी। लक्ष्मी तो चाहिए ही, नहीं नहीं चाहिए? अरे जिसके घर में वाणी है, जिसके घर में युगल स्वरूप है, उसके बाद कोई कभी रहेगी? मान लीजिए तो मैं आया हूं आपके गांव में, नरेंद्र मोदी जी आए तो जिला कलेक्टर आएगा? कौन से विभाग का कौन सा व्यक्ति नहीं आएगा सैल्यूट मारने के लिए? और अगर आप कहो मोदी जी ये समस्या है, काम करो, होगा? तुम्हारे घर में कौन है उसके बाद अलग से जरूरत है? और हम तो देवी देवना ध्यावे बीतक की चुपाई तो छोड़ ही देते हैं, उसके अलावा घर, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी जाने किस किस से बनाकर चल रहे हैं, क्यों काम आएगा? मंदिर का कार्यक्रम छोड़ देंगे, सेवा छोड़ देंगे, वाणी मंथन छोड़ देंगे, वाणी पढ़ रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं, कुछ हो, और संसार का कोई व्यक्ति आए तो पहले महत्व किसको मिल रहा है? अब यहां चर्चा चल रही है और घर में दामाद आ जाए तो कौन, कहां जाओगे? ये हमारी स्थिति, और हमें राज्य चाहिए। मन अभी माया के नरकों में सुख ढूंढ रहा है। अभी नजरों को यहां के लोग सुंदर दिख रहे हैं, ये शरीर सुंदर दिख रहे हैं, ये मलमूत्र के ढेर सुंदर दिख रहे हैं। लगता है सच्चे सदगुरु का सानिध्य नहीं मिला, लगता है वाणी मंथन किया नहीं, लगता है इसमें डूबे नहीं, लगता है उस शोभा की खुशबू तक नहीं आई तुम्हें राज्य के, लगता है वहां जाने का प्रयास ही नहीं किया। नहीं तो यहां सुंदर कोई नहीं लगता, यहां पर किसी के लिए आकर्षण नहीं बनता, यहां कहीं दिल ना लगाते। क्या कर रहे हैं? दिल बहला रहे हैं। मैंने बताया ना, एक सुंदर साथ जब देखो रोते रहते थे कि अब राज्य कब लेके जाएंगे, कब, अब तो मैं तो परेशान हो गया हूं, कब राज्य उठाएंगे, कब से कह रहा हूं लेके ही नहीं जाते। कोरोना काल आया, सबसे पहले वैक्सीन लगवा ली और अपने बच्चों को बोला अमित को बताना नहीं। और बच्चे भी शरारती, मुझे बता दिया। तो मैंने कहा हां जी आप तो जाने वाले थे, कह रहे बच्चों ने जिद करी। मैं कहा झूठ, फिर झूठ। बच्चे कह रहे हमें तो बताया भी नहीं, चुपचाप लगवा के आ गए और बस ये कहा बताना नहीं। खूब दगाबाजी कर रहे हैं सुंदर साथ जी, और किसी और के साथ नहीं कर रहे, क्योंकि धनी ना जाए, धनी ना जाए, हम खुद को ही बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ ढोंग बंद कर दे, कुछ नाटक बंद कर दे। क्या चाहिए? माया चाहिए, कुछ हो सकता है। राज्य चाहिए, कुछ हो सकता है। किस सुंदर साथ का कुछ भी नहीं बनेगा जिसके मुंह पे राज्य और दिल में माया है। पूछो क्या चाहिए? राज्य, और दिल में क्या है? माया। वो कहीं नहीं जाएगा। माया चाहिए, राज्य देंगे ना, खा लेना, एक जन्म में अच्छे से खा ले। अभी तक तृप्त नहीं हुआ? रूप, रस, गंध, स्वर, स्पर्श इंद्री, ये भोगते भोगते कितने जन्म तो हो गए। ये नरक, इस ब्रह्मांड के जिसे मृत्यु लोक कहते हैं, हो तो गया, और कितना। कब उस सुंदर स्वरूप में डूबोगे? कब उस सौंदर्य के सागर में डूबोगे? कब हृदय फिर से पुनः उस प्रेम का अनुभव करेगा? कब हम उस जमुना जी के किनारे पर फिर से जाकर बैठेंगे, वहां बैठकर इंतजार करेंगे,
फिर धनी एक दिन आएंगे, बैठेंगे, फिर उनकी सुगंधी लेंगे, उनके नेत्रों से दर्शन करेंगे, अपने मुख से उनसे बातें करेंगे, श्रवणों से उनकी आवाज सुनेंगे और कोमल चरणों का स्पर्श, इंद्रिय स्पर्श प्राप्त करेंगे। वो दिन कितना सुंदर होगा। इंद्रावती जी ने कहा, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी से हुओ रे। कब आएगा? मैं आशा करता हूं हम सब सुंदर साथ अब यही चाहना करेंगे। अब तक हम झूठ बोलते रहे, अब हमें वाकई में राज्य चाहिए हो। काश हमें खीर नीर का नवेरा हो गया हो, अब हमें पता लग गया हो कहां सुख है कहां दुख है, कौन असल है कौन नकल है। काश अब हमारी बस हो गई हो कि बस अब इस माया के धोखे में ना आना है और ना खुद को धोखा देना है, क्योंकि धनी को तो दे नहीं सकते, धनी को नहीं दे सकते। अगर हमें राज्य सच में चाहिए तो वो जरूर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? इन 7 दिनों में हम जानेंगे। ठीक है, अच्छे से बैठेंगे, अच्छे से समझेंगे। 2 बातें मैंने बोली है। एक, हमें ढोंग छोड़ना होगा, राज्य चाहिए राज्य चाहिए राज्य चाहिए राज्य चाहिए। सारा दिन माया में, सारा दिन दिल में माया चल रही है, शर ब्रह्मांड से ऊपर का ख्याल नहीं, चिंता सारी शर ब्रह्मांड की, राज्य चाहिए राज्य चाहिए। ये छोड़ना होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, चिंताएं छोड़नी होगी, शर ब्रह्मांड की चिंताएं छोड़नी होगी। तीसरी चीज, अब खुद को धोखा देना छोड़ना होगा। इस माया में सुख नहीं है, अब इससे आकर्षित मत हो, अब यहां की चाहना मत करो। चाहना करने को मनाही नहीं है, बुरी चाहना करने को मनाही है। हां, वो चाहो ना, वो सच्चा सुख चाहो तो काम बन जाएगा। ये जन्म आखिरी हो जाएगा, और ना सिर्फ ये जन्म आखिरी हो जाएगा, जब तक श्वास रह गई है तब तक आनंद आनंद। हम में और परमहंसों में क्या फर्क है? वैसे तो 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को परमहंस कहा ना, जीव हंस परमहंस, जीव सृष्टि ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि को परमहंस कहा। लेकिन क्या फर्क है उनमें और हम में? जो भी, जैसे युगलदास महाराज जी हुए, ज्वारदास महाराज जी हुए, राम रतन महाराज जी हुए, मंगलदास महाराज जी हुए, गोपाल मणि जी हुए, क्या फर्क है हम में और उनमें? उनकी चाहत, उनका ध्यान युगल स्वरूप में था, हमारी चाहत, हमारा ध्यान संसार में है। माया ने बहुत पागल बना लिया, बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए, अब नहीं। अब इसका इरादा समझ जाओ, इसका अंत समझ जाओ, दुखदाई है। तो अगर अब हमारी भी चाहत राज्य और हमारा ध्यान भी राज्य में है, तो हमारी भी स्थिति उन परमहंसों की तरह हो जाएगी जिनके अधीन ये प्रकृति थी। वाणी में कहते हैं कि एक जागृत आत्मा की शक्ति राज्य के तुल्य है। उसकी जो इच्छा हुई वो होना इस ब्रह्मांड में होके रहेगा। जो देव मेरी पहचान तो चले तुम्हारा हुक्म। हम किसकी पहचान देते हैं? अपनी। सज के, सफर के, सेल्फी लेके किसकी पहचान दे रहे? अपनी। घर में संतान हो जाए तो फोटो खींचेंगे जैसे इतनी बड़ी ट्रॉफी जो हम लाए हैं दुनिया में कोई लाया ही नहीं। ये भी तुम्हारी मैं की एक्सटेंशन है। दादा कितना खुश होता, मेरा पोता, देखो मेरी नाक इसकी नाक एक जैसी है। ये तुम्हारी मैं की एक्सटेंशन है। पोता को बड़े होने दो, फिर पता लगेगा नाक मिलती है कि तोड़ता है। मम्मी क्या है, ये बुढ़ा खांसता रहता, मेरी पढ़ाई में दिक्कत आती है। पिताजी थोड़े दिन बड़े भैया के चले जाओ, बच्चों को पढ़ाई का टाइम है, वापस आ जाना, फिर पता लगेगा मेला पोता। कुछ बदलाव लाओ। जो देव मेरी पहचान तो चले तुम्हारा हुक्म। तुम्हारे स्वरूप से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे हृदय से धनी झलकने चाहिए। कोई देखे और कहे ये तो कोई राज्य की प्रेमी आत्मा है।
बंद करो। खेल को बंद करो दिल से, दिल में से। और अब दिल में चले धनी का स्वरूप, धनी की लीला, परम न हम 25 पक्ष। काश हम सब पर ये छुपाई घटी तो देखन को तन सागर माहे। वो तो खेले प्रेमी पार पियासो, वो वहां खेल रही है, दिखने भर को तन यहां दिख रहा है। उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते ध्यान में पल पल उसकी सूरता वहां है। वे सब ब्रह्मात्माएं जिनका हृदय वहां है, सूरता वहां है, वे परमहंस अवस्था में है। और जिनका हृदय और सूरता यहां है, वो रोते रोते आए हैं और रोते रोते जाएंगे। मर गए डर गए चिंत। कौन? अक्षरातीत की अर्धांगिनी। थोड़ा सा बदलाव लाइए, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज। चुपाई दोहरा लेते हैं सुंदर साहब जी। अरवा आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, निमख न न्यारी हो सके, महबूब की मूरत, महबूब